जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी लॉन्ग रनिंग के दौरान आपका सांस ज़्यादा फूलता है। बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट, बहुत ज़्यादा क्वारी, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल। इस वजह से ये वीडियो डिमांड के आधार पर बनाया जा रहा है। और दोस्तों, चलिए मैं करता हूँ वीडियो को अभी शुरू। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहें तो जा करके उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपका जैसे लॉन्ग रनिंग का जिस दिन का जो भी आपका टारगेट रहता है, तो उसके आधार पर आपको यानी जो टारगेट है वो टारगेट को पहले तो पूरा करना है आपको। ठीक है, सांस फूलती है तो सांस का तो ये कॉमन पॉइंट है कि सांस तो फूलेगा ही फूलेगा, हर किसी का फूलेगा, लेकिन किस तरह से नहीं फूलेगा वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी इसमें। वो 2-3 चीज़ें यदि आप करते रहेंगे तो आप आसानी से आपका सांस जो फूलना कम हो जाएगा। लगभग 10-15 दिन तक आपको ये चीज़ें लगातार करनी पड़ेंगी। और लॉन्ग रनिंग पे जैसे ज़्यादा फोकस रहता है, खासतौर पर जैसे रेडियो ऑपरेटर है तो लॉन्ग रनिंग की तरफ केवल रनिंग ही इवेंट है उसके अंदर, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और दूसरा क्या है, जैसे एसएससी जीडी के जो छात्र हैं, अगर लॉन्ग रनिंग करना आ गया तो टाइम आराम से कम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे ज़्यादा वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वीडियो अगर मैं करूँगा तो बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में कई चीज़ें थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझने की ज़रूरत है। आ रहा समझ में? सबसे पहला पॉइंट, जब आप ट्रैक पर होते हैं, जब आप ट्रैक पर दौड़ रहे होते हैं तो उस दौरान आप क्या करें, यानी कि जैसे जब दौड़ रहे होते हैं सांस ज़्यादा फूल रही होती है। जब आप जो है शॉर्ट रनिंग यानी कि जब आप शॉर्ट रनिंग कर रहे होते हैं तो कि मान लीजिए शॉर्ट रनिंग के दौरान क्या है कि थोड़ा सा एकदम से एनर्जी लगती है तो एकदम से सांस ज़्यादा फूलेगा। आ रहा समझ में? जब धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग की तरफ आप रुक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी सांस जो है धीरे धीरे क्या होगी, रुकना शुरू होगी। आ रहा समझ में? जब सांस आपकी रुकना शुरू होगी तो सांस कम फूलेगी। फिर भी क्या होगा कि जैसे आपने कभी बीच बीच में क्या किया, खींचना शुरू कर दिया। आ रहा समझ में? जब आप बीच बीच में जब आप खींचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे क्या कहता है, फिर भी फूलने लग जाएगी। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर, एसएससी जीडी और आर्मी का बैच मेरे पास प्रारंभ है। आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और हॉस्टल सुविधा के साथ, जिसमें रहना खाना घर के जैसा बिल्कुल खाना मिलेगा। खाना एकदम नंबर 1। जब आप एकदम से जब शॉर्ट रनिंग करते हैं तो बॉडी के लिए एकदम से क्या पड़ती है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो उसके हिसाब से जो है आपके बॉडी के अंदर हर जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तब क्या है, आपकी सांस जो है फूलती है। और कई कई लोगों की धारणा ऐसी है, कई लोग इस तरह से बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए नाक से ही लेना है और यानी क्या कहते हैं दूसरी जगह मुंह से सांस नहीं लेना है। ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आप इसको बिल्कुल ना समझें। मुंह से और नाक से दोनों से लेना है। जहाँ से भी जब एकदम रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, मुंह को भी खुला रखें और नाक से भी ले सकते हैं। आ रहा समझ में? और क्या करें, जैसे लॉन्ग रनिंग कर रहे हो यदि आप, तो लॉन्ग रनिंग के दौरान क्या करें, आपके जैसे जैसे स्टेप बढ़ते हैं और वैसे वैसे क्या होता है, यानी धीरे धीरे करके क्या होता है, आपकी सांस फूलने लग जाती है। तो स्टेपों को थोड़ा सा हल्का करें और तेज तेज सांस लें। आ रहा समझ में? पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट आपका इसमें ये रहेगा कि जैसे आपको जो है क्या कहते हैं, श्वास के लिए ज़्यादातर आपको जो है क्या करना है, यानी श्वास वाला जो है आसन करने की कोशिश करना है। जैसे क्या कहते हैं, योगा के अंदर मैंने बताया हुआ है। और सांस जब तक आपका फूलेगा जब आपका ये पेट भी मजबूत नहीं है ना, और तब भी क्या है, सांस ज़्यादा फूलता है। आ रहा समझ में? तो इसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैट एक्सरसाइज करनी है। समझ रहा है ना? मैट एक्सरसाइज करोगे। दूसरा, योगा में 3 चीज़ें आपको करना है, जिसमें क्या है एकदम से जैसे क्या कहता है, यानी सबसे पहला क्या है, यानी क्या कहता है, कपाल भाती योगा, एक जो एक्सरसाइज है इसको आपको करना है। कपाल भाती का मतलब जैसे तेज तेज क्या है, सांस लेना है, यानी तेज तेज क्या करना है, आपको सांस लेना है इस तरह से। इस तरह से। आ रहा समझ में? इस तरह से यदि आप सांस लेंगे, एकदम से लेंगे तो छोड़ेंगे। बैठने का तरीका ये रखना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इस तरह से आपको प्रॉपर वे में बिल्कुल बैठना है। आ रहा समझ में? और वैसे ये सुखासन है, और वैसे इसको क्या है, आप ऊपर से लेकर के भी बैठ सकते हैं। बस मैं ज़्यादा अटरम जटरम बता नहीं रहा हूँ, सादा सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। और ये क्या कहते हैं, आपको करना है कितना, यानी 2-2 मिनट के 3 सेट करें। आ रहा समझ में? ये कब करना है आपको, जब आपको रनिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है उसके बाद में करना है आपको। आ रहा समझ में? 2-2 मिनट के 3 सेट। उसके बाद में अगला अनुलोम विलोम करना है। जैसे एक नाक को बंद करना है, इस तरह से। आ रहा समझ में?
इस तरह से, ठीक है ना। कितने, इसके भी 2-2 मिनट के 3 सेट करना है। और जैसे पहले जो कर रहे थे, यानी पहले वाला मैं कपालभाति बता रहा था, जब तक आपके पेट में दर्द होता है, यानी ये भी क्या है, एक तरफ से देख रहा बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, पेट भी क्या है, उससे क्या है आपका स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, अनुलोम विलोम से सर्दी जुकाम और भी बीमारियां क्या है खत्म होंगी। तीसरा क्या है, जो सांस का जो मेन जो इलाज है, यानी जो फेफड़े को साइज जो बढ़ाने वाला दवाई, वो कौन सा है, एकदम से क्या है, एकदम से क्या फेफड़े का साइज जो बढ़ाता है, पूरी हवा जो है क्या कहते हैं, जिसने बाहर से मौज, यानी पहले क्या करना है, नाक से ही लेना है, इसमें पूरा भरना है अंदर तक, जैसे इस तरह से एकदम से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगा, बाहर की साइड जाएगा। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, बाहर की साइड निकालना है। लगातार कम से कम 2-2 मिनट के लगातार इसी तरह से करते रहे, पूरा कचरा बाहर निकलेगा। और क्या है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा, पूरी मात्रा क्या अंदर चली जाएगी। जब ये पूरा अंदर चले जाएगा तो पूरा शरीर के अंदर जब जाओगे ना, जब आप ग्राउंड छोड़ोगे, तो उस समय ये लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, और एकदम से शरीर के अंदर पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करोगे। ये हो गया तीसरा। पहला क्या बताया, कपालभाति बताया। दूसरा क्या बताया, अनुलोम विलोम। तीसरा क्या बताया, ये श्वास के लिए, ये तेज हवा भरना है और वो छोड़ना है। इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका जो है श्वास के अंदर क्या होगा, बिल्डअप होगा। आ रहा है समझ में। ये क्या है, हफ्ते में कम से कम नहीं तो करने की कोशिश करें, 4 दिन 3 दिन, जब शुरुआती दौर है तो फिर जैसे जैसे आपकी सांस रुक जाएगी, फिर चाहे भले ही हफ्ते में 2 ही दिन रखें। पैसे तो क्या है, इसका योगा के अंदर बहुत बड़ा फायदा है। आ रहा है समझ में। इससे क्या है, काफ़ी तौर पर, खास तौर पर क्या होता है कि जैसे आपकी जो है इम्यूनिटी पावर शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप और क्या है स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से आपको ये अपने उसमें वर्कआउट में ज़रूर शामिल करना है। और इतना ज़रूर है, आप ये समझ लेना कि मतलब क्या कहते हैं, आप ये समझिए कि क्या कहते हैं, 10-20 ही दिन हुए, 10 दिन दौड़ना शुरू किया, मेरे पास दौड़ना शुरू कर दिया, या कुछ इस तरह से करना शुरू कर दिया कि सर मेरा तो सांस अभी फूला। यार 10-15 दिन नहीं, ये लंबे काम है, मतलब थोड़ा सा समय लगता है। 2-3 महीने का तो समय चाहिए ही चाहिए। 2-3 महीने के बाद में थोड़ा सा क्या है, सांस जो है रुकना शुरू होगा, अन्यथा क्या है, नहीं रुकेगा। समझ रहे ना। तो इसलिए कोई ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म ढूंढना नहीं है आपको। प्रॉपर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जैसे रनिंग के दौरान एक स्टेप बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। जो वर्कआउट है उसी को फॉलो करो, उसी को करने की कोशिश करो। जैसे स्लो फास्ट है, तो स्लो फास्ट हर चीज़ में मददगार है। स्लो फास्ट यानी सांस में भी फायदा करेगा, टाइम भी रहेगा, सब कुछ करेगा। आ रहा समझ में। ये सारी चीज़ें यदि आप करते रहोगे तो ठीक है ना। और शॉर्टकट मारने की इसमें कोशिश मत करो। सांस आपकी, मैं सही बता रहा हूँ, वर्कआउट प्रॉपर यदि इस टाइप से अगर फॉलो करोगे तो गारंटी के साथ आपका जो है क्या कहता है, टाइम भी गिरेगा, सारी चीज़ें होंगी, सांस भी नहीं फूलेगी, और धीरे धीरे करके आप अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।